नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। अब देखिए, भगवान के मंदिर में जाना, दर्शन करना कोई गलत बात नहीं है। बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने राम जी के मंदिर में गए, वहाँ पे गंगा जल छिड़का, मंदिर में गंगा जल छिड़का और फिर थोड़ी देर बाद उनका निलंबन हो गया। एक विवाद हुआ और उसके बाद उनका निलंबन हो गया। अब कौन से नेता, किस वजह से उनका निलंबन हुआ, ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली हैं, वो गए थे दर्शन करने और उसके बाद ज्ञानदेव आहूजा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जाके वहाँ पर छिड़काव कर दिया कि भाई अब पवित्र लोग आए और इसलिए हम जो है मंदिर को पवित्र कर रहे हैं। इस पे कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बड़े नेता, कार्यकर्ता, सड़क से लेकर सोशल मीडिया, हर तरीके से उन्होंने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया और बीजेपी ने आखिरकार फिर गाज गिराई ज्ञानदेव आहूजा पर और उनके खिलाफ नोटिस के साथ साथ उन्हें निलंबित कर दिया गया प्राथमिक सदस्यता से। अब उस पर जब मदन राठौर जी से पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा वो सुनिए, और उसके बाद ज्ञानदेव आहूजा जी ने जो सफाई दी वो सुनिए, और उसके बाद चर्चा करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से कि आखिर ये मंदिर वाली सियासत या मंदिर में दर्शन करने के बाद जो ये गंगा जल का छिड़काव, इससे बीजेपी को क्या सियासत मिलती है और क्या इस पे मज़ा आता है बीजेपी के नेताओं को, वो समझेंगे सर से। पहले देखिए मदन राठौर का और ज्ञानदेव आहूजा की सफाई। देखिए, कांग्रेस का तो मुद्दा है ही नहीं। जब हमने प्रसंज्ञान लिया तत्काल और उनको प्राथमिक सदस्यता से तत्काल निलंबित कर दिया, नोटिस दे दिया, 3 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि जब मैंने तुरंत ही, जो मुझे ये पता चला, मैंने तुरंत टेलीफोन किया तो वो अपनी सफाई देते रहे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो, मेरे घर में बैरवा रोटी बनाता है, मेरे घर में पानी भी बैरवा ही पिलाता है। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि जूली और हमने तो एक थाली में खाना खाया है, साथ बैठ के खाना खाया। हमने जूली का ये कृत्य एक नेता के नाते देखा है, जाति के नाते नहीं देखा, उन्होंने मुझे कहा। लेकिन चूंकि आप घर में खाना खाते हो साथ बैठ के, घर में आपके बैरवा खाना बनाता है, लेकिन मंदिर में आपने जो कृत्य किया वो कभी भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे पार्टी के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो चाहे दिखावे में भी अस्पृश्यता का कृत्य किया है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे एससी के, आपको पता ही है, हम कभी भी जाति पूछते नहीं है। हम साथ में, हमारे यहाँ चंदन एक कार्यक्रम होता है, इसमें हर व्यक्ति अपने घर से खाना बना के लेके आता है और उस खाने को हम शामिल करते हैं और शामिल करके और फिर वितरण होता है सबके साथ। यानी सब अपने घर से खाना बना के लेके आते हैं, सबका खाना लाया हुआ शामिल करते हैं, दाल में मिलाते हैं, सब्जी में मिलाते हैं, मिक्स वेज बन जाता है, वो रोटी में मिलाते हैं, फिर हम वितरण करते हैं, हमारे वितरक और सब मिल साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो कहाँ हमारे अस्पृश्यता है? हम तो एक मुखी हैं, समाज के साथ बैठ के खाना खाते हैं सब। हम तो एक साथ, हम भेदभाव नहीं करते, एक साथ रहते हैं। श्री राम के मंदिर अपनाकर शालीमार अलवर में गंगाजल छिड़कना, यह कांग्रेस की जो दुष्ट नीति है, क्षुद्र नीति है, जो श्रीमती सोनिया गांधी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और कहा राम एक कल्पना है, राम सेतु एक झूठी कल्पना है और राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसका सबूत दें। दलितों के रक्षक नहीं है, मैं दलितों का मसीहा था, हूं और रहूंगा। मैंने कभी किसी जाति, दलित तो क्या किसी जाति विशेष के लिए कभी कोई अपमानजनक अवमानना का शब्द नहीं कहा। राम मंदिर में जो मैं गया वो कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता के खिलाफ गया और न कि कोई मैं किसी दलित नेता के खिलाफ। मैंने दलितों की वजह से ऐसा नहीं किया। सोनिया गांधी का उन्होंने जिक्र कर दिया, दलित, खुद को दलितों का मसीहा बता दिया। सीधे चलते हैं सर के पास। सर, अब निलंबन के बाद सफाई भी आ गई, खुद को दलितों का कमान से निकला तीर, जुबान से निकली बात और जीवन से जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तीनों वापस नहीं आते।
अब कितनी सफाई, आप उस नोटिस को पढ़िए, कारण बताओ नोटिस। उसमें बताया जा रहा है कि भाजपा दलित को इतना सम्मान देती है कि 9 नवंबर 1989 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया था तो कामेश्वर चौपाल से पहली ईंट रखवाई थी। ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में यही कहते हैं कि कन्नौज में मैं गया तो मंदिर आपने धुलवा दिया। उत्तर प्रदेश और राजस्थान इसके एग्जाम्पल हैं कि दलितों के जाने के बाद कई बार वहाँ मंदिर धुलवाए गए। ये तो आज विजुअल आ गया पकड़ में, तो फिर अब मदन राठौर जी सुनिए ना कितने ध्यान से कह रहे थे। ये पूरा उन्होंने बता दिया कि वो तो कांग्रेस का नहीं, कहा तो उन्होंने भी नहीं था ना जी कि संविधान बदल के हम किसी को बाहर कर देंगे। सिर्फ बात इतनी ही चली थी कि संविधान 400 दे दो तो संविधान बदल देंगे। उसका इफेक्ट अभी तक याद होगा दिल में, अकेले में जब होगा ना। वो झटका राजस्थान में ही, राजस्थान और यूपी से ही बड़े बड़े लोग। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से ही लगे, हरियाणा से लगे, पूरे उत्तर भारत में आप साफ कहीं कुछ का कर लिया, इन 3 राज्यों में आपको बराबर कर दिए। 35 सीटें सीधे उत्तर प्रदेश से कम हो गई, बात बराबर। जहाँ 80 जीत रहे थे वहाँ 33 आ गई, बात बराबर हो गई। नहीं तो आप सोचिए अगर 200-300 वाली भाजपा होती तो कहाँ होती तीसरे टर्म में। दरअसल राजनीति में हर आदमी को वोट बैंक। अब ज्ञानदेव आहूजा को बाद में समझ में आया कि क्या गलती हो गई। वो ये इस मुद्दे को लगातार उठाए रहेंगे। आप कह रहे थे ना कि वो बात इतनी सी है कि बात इतनी सी नहीं होती है, निलंबित कर दिया। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। निष्कासन कर दिया होता। और ज्ञानदेव आहूजा क्या, और जब पूरा कि बाबरी ताला डाल दिया जाएगा, जब पूरे चुनाव प्रचार चिल्लाया गया, दरअसल अंदाजा आपको नहीं होता है कि आप कह क्या रहे हैं और सुन क्या रहे हैं। और जब आप राजनीति जिस ढंग की करते हो विचारधातु, वही विपक्षी चिल्लाते हैं कि आपकी विचारधारा। आप सचिन पायलट का ट्वीट देख लीजिए, आप सबका देख लीजिए। राहुल कसवा ने बकायदा पूरा वीडियो ही पोस्ट कर दिया उन्होंने, तो उन्हीं के सोशल मीडिया से उठाया हुआ है। देखिए वो वही है। अब ये बताइए, मणिशंकर अय्यर कुछ कह देते तो सीधे मणिशंकर अय्यर तब तो कांग्रेस में ना किसी प्राइमरी मेंबर ही थे ना जी, तो चाय वाला को क्या कह दे, ये कह दिया, गलत शब्द कह दिए, पूरा चलाते हैं ना। तो राजनीति में वक्त सबका आता है। एक्शन लिया ठीक है, जनता को समझ में आएगा ठीक है, नहीं जूली तो अपने समाज में बताएंगे ही जाके। अब इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि वो ये मैसेज नहीं देना चाह रही है बीजेपी कि वो दलित विरोधी है। 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, कैसे करिएगा? मेरा सवाल सर एक और है। जैसा कि ज्ञानदेव आहूजा जी ने जो सफाई दी, अपनी सफाई में उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र किया। अब कांग्रेस के नेताओं को एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। वो देखिए गंगा जल से छिड़का जा रहा है। किसको साफ, किसको? तो क्या पूरा देश साफ करवा देंगे कि सोनिया गांधी और राहुल नहीं मानते कि इसी मंदिर में जाएंगे? मेरा एक सवाल सर यहाँ पे ये है, जैसे उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जो है वो राम जी को काल्पनिक मानती हैं, तो राम जी को सोनिया गांधी काल्पनिक मानती है, तो फिर एल.के. आडवाणी अपनी किताब में छापते हैं माई कंट्री लाइफ, तो देने क्यों जाते हैं? राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। आप मंदिर को साफ कर रहे हैं जी। ये इसका राहुल गांधी भगवान को मैं भगवान को नहीं मानता हूं, तो कानून में या जिस संविधान की बात करते हैं उसमें रहने का अधिकार नहीं है। सोनिया गांधी हटवा दीजिए संविधान से। नहीं, लेकिन सर सोनिया गांधी ने कभी किसी मंच पे मैं ज्ञानदेव आहूजा की बात का जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूं। मुझे मालूम है पूजा और पूजा की पद्धति ये हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है।
कौन पूजा करे, कैसे पूजा करेगा, ये राजनीति का विषय नहीं है। आप व्रत रखते हैं, आप व्रत नहीं रखते हैं, आप मांस खाते हैं, आप मांस नहीं खाते हैं, आप शराब पीते हैं, ये नहीं पीते हैं, ये तय कौन करेगा? ये तय कौन करेगा? ज्ञानदेव आहूजा तय करेंगे या बीजेपी तय करेगी कि मंदिर धुलवा दिया जाए कि कोई दलित गया है? ये तय कौन करेगा? आपको क्यों जरूरत आन पड़ गई? आप देखिए, उसको हाईलाइट करके चलवा रहे हैं, दर्शक देख ले कि कामेश्वर चौपाल दलित, मतलब आपको उसमें ईंट रखवाना आपके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। कामेश्वर चौपाल से रखवाई क्योंकि वो दलित थे, इसलिए रखवाई थी। तो बताना क्यों पड़ रहा है? आप किसी का सम्मान कर रहे हैं तो हम उसका पोस्टर लगवाएंगे। दरअसल आप मैसेजिंग में जाना चाहते हैं और वो पड़ गई है उल्टी। वहां दलित और आदिवासी है, उस कॉम्बिनेशन ने 11 पीछे भेजी है, आगे देखिए कितनी चली जाए। अरे देख लेना, क्या प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, दलितों के लिए कितना सम्मान रखते हैं, और पार्टी के नेता कैसे किरकिरी करवा रहे हैं। उस समय तो लग रहा होगा ना, दे दें, छिड़क गए गंगा जल, हो गया साफ। लेकिन सर, अब ज्ञानदेव आहूजा जी ठीक है, उन्होंने निलंबित किया है, बाकी 3 दिन में जवाब मांगा है। ये तस्वीरें कांग्रेस देख रहे हैं ना, जैसलमेर से लेके हर जगह तक वो प्रदर्शन। अब वो मैंने आपको आज शुरुआत में क्या कहा, जबान से निकली बात निकल गया, तो ब्रोकन एरो जो आपने तीर चला दिया, वो लौट के वहां से उस कमान नहीं। और कांग्रेस ने इस पे अच्छे से खेल भी लिया। सारे बड़े नेताओं बात जो खेलने की नहीं होती है, फिर वही बात है, मतलब वो नेता प्रतिपक्ष है, वो जी लोकतंत्र है। आप किसी के नहाने पे आप मंदिर धुलवा देंगे? वोट मांगने जाएंगे सबसे, अब उसमें तर्क देंगे कि राहुल गांधी नहीं मानते, सोनिया गांधी नहीं मानते, तो जाइए, विरोध उनका राहुल गांधी। जो मंदिर गया उसको क्यों नहीं जा रहे हैं? उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र में यह है कि जो कांग्रेस की साइड रहेगा वो मंदिर नहीं जा सकता, और भाजपा वाले सब मंदिर के बैनामा लिखवा कहाँ हैं? दरअसल ये चूक हो गई है और उसको बड़े नेता लोग संभाल रहे हैं। और ज्ञानदेव आहूजा ने भी तुरंत ही सफाई दे दी। मालूम है प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा था महात्मा गांधी के लिए 2019 वाली संसद में जब चुन के आई थी? प्रधानमंत्री ने क्या कहा? दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। और आखिर में 24 चुनाव आया तो टिकट नहीं मिला। नहीं सर, तो मेरा वो फिर वही एक सवाल कि ठीक है, इतने बड़े नेता हैं जो इन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र किया कि उन्होंने ये बात मानी, तो इतना अर्ध ज्ञान मैं उस नहीं, किसी के ज्ञान पे सवाल होना ना होना, इससे मेरा कोई लेना ही देना नहीं है। अगर आप उनके उस पे जाते हो कि हाँ भाई वो गए तो आपने धुलवा दिया, आप सवाल खड़े करते हो, तो अभी अगले निकाय चुनाव आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि निकाय चुनाव तक इसका इम्पैक्ट, और अब बीजेपी उसको कैसे, तो क्या है, कोई हर चीज का इम्पैक्ट चुनाव के हिसाब से देखा जाए? फिर तो काम ही नहीं होगा। फिर तो तभी काम होगा जब चुनाव होगा। जो गलत करेगा नेता विपक्ष प्रतिपक्ष को आप ऐसे इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर होता है। तो बीजेपी कहे कि हमने एक्शन कर तो दिया, तो कौन पूछ रहा है? जो जी ने कहा ये तो विचारधारा निकल आई। अगर कांग्रेस भाई, तो आप क्या चाह रहे हैं? तो उन्होंने वही तो उन्होंने कर दिया, कह दिया। आप क्या चाह रहे हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ। उन्होंने कर दिया तो आप शोना करते? फिर निलंबित किया ना, मतलब आपने तो 3 दिन का निलंबित, हर चीज लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी। 3 दिन बाद अगर उनका समझ में आ गया था, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उनका किरोड़ीलाल मीणा समझ में आ गया ये तो पार्टी है, ये तो पार्टी की अपनी स्वतंत्रता है, उस पर पुष्कर चौहान या अम्बेड श्रीवास्तव थोड़ी ना चलेगा कि आपने 3 ही दिन के लिए क्यों किया। किरोड़ीलाल मीणा जी ने तो खैर वापस से मंत्री पद और गाड़ी और सब कुछ ले लिया है। अरे पार्टी ने उनको नोटिस जारी किया ना। जी, तो
सब चीज प्रक्रिया से चलेगी। अब वो 3 दिन बाद अगर समझ में ज़्यादा तुल पकड़े तो निष्कासित कर देंगे, नहीं तो निलंबन कह दिया जाएगा, निलंबित रहेंगे। मायावती के लिए अब शब्द निकल गए थे यूपी में किसी एक नेता के, वो निलंबित कर दिए गए, जिसका बाद में फिर आज वो मंत्री हैं। नहीं तो नहीं, अब ये मैं तो एक बार और एक बात में आ जाता हूँ कि सरकार के मंत्री आदिवासियों पर बयान देकर फंसे। अभी मन्नालाल रावत, राजकुमार राउत पर बयान देके उनका विरोध हो रहा कि भाई वो किसी आतंकवादी संगठन से मिले हुए थे, इन्होंने ये बयान दे दिया। तो इसको मतलब किस तरीके से, अब उधर मन्नालाल रावत घिरे हुए थे, इधर ये घिरे हुए थे, खैर अभी तक मन्नालाल रावत के खिलाफ तो कोई... अब मैं आपको बताऊं, ये सवाल इधर उधर से ना पूछिए। कोई भी पार्टी दलित पर सीधा अटैक नहीं कर पाएगी अगर राजनीति करनी है, चाहे यहां करिए या देश में करिए या कहीं कीजिए। आप राणा सांगा विवाद में देख लीजिए, रामजी लाल सुमन पर बोल नहीं फूटे बड़े नेताओं के। चलिए, तो अब ज्ञानदेव आहूजा का जो ज्ञान था उसमें बीजेपी ने अपना फिलहाल कार्रवाई कर दी। 3 दिन का समय दिया गया है उनको जवाब देने के लिए। हाँ, उन्होंने सफाई में मीडिया के जरिए जो दी उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने इसलिए नहीं कि वो दलित हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, इसलिए मैंने कांग्रेस नेताओं के वहाँ जाने के बाद ये किया। तो राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते हैं, सोमनाथ से लेकर जहाँ जाते हैं, सब जगह गंगा जल का छिड़काव करे। ज्ञानदेव पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी फंड ले ले और ले, फिर मालूम पड़ जाएगा विचारधारा क्या है। जी सर, तो चलिए उसमें देखिए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर है, ज्ञानदेव जैसे नेता पार्टी को परेशान करते हैं, इनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, इनको वो शायद वो आपकी एक लाइन है ना, चर्चा पर्चा खर्चा, वो मुझे आज करनी थी, लेकिन आपने उससे पहले एक बात कह दी तो मैं वो चीज़ भूल गया, क्योंकि बहुत दिन से इनकी कोई सुर्खियों में तो आ नहीं रहे थे, बस विधायक है नहीं 2018 के बाद, कोई पूछ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा चलो गंगा जल छिड़क के ही थोड़ा सा आज चर्चा का विषय बन गया। खैर, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और टीवी9 राजस्थान को जो नए हमारे दर्शक हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।